हेलो दोस्तों, आज के हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि लास्ट वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा और आशा है कि आज भी आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। लास्ट वीडियो में हमने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी थी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए होती है और साथ ही इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ भी हमने आपको दी थी। आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर समझाएंगे और साथ ही आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। आप सभी सेल्फ ही घर बैठकर आसानी से कुछ ही मिनटों में इसे अप्लाई कर सकते हैं। यह एक फ्री प्रोसेस है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसे आप खुद भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारी बेल आइकन को क्लिक कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो हर कोई कर सकता है। आप सभी सेल्फ ही आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, परंतु इसे अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो सही हो। जो भी डिटेल्स जिस तरह से फिल करनी है उसी तरह से फिल की जाए, क्योंकि ज़रा सी गलती में भी आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं हो पाएगा और आपको जीएसटी नंबर नहीं मिल सके। तो इसलिए आप सबसे पहले सारी प्रोसेस को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें, फिर जाके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करें, क्योंकि इसकी गलती करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम एक बार इन स्टेप्स को जान लेते हैं। देखिए, हमने इसकी 3 पार्ट्स बनाए हैं जिस आधार पे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड हम जाएंगे www.gst.gov.in। ये हमारी जीएसटी पोर्टल्स की वेबसाइट है। इस पर जाकर हम हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर सारी प्रोसेस ऑन होगी। थर्ड प्रोसेस में हम करेंगे, इसमें वेबसाइट ओपन होते ही यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद हमें 10th स्टेप क्लियर करनी है। डिटेल्स को फिल करने के बाद हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्टेप पार कर ली है जो कि डॉक्यूमेंट्स की थी। अब सेकेंड स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमें वेबसाइट पर जाकर इसको लॉगिन करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट को ऑन करते हैं, www.gst.gov.in को। फिर यहाँ पर जीएसटी पोर्टल को ओपन करते हैं। ये हमारा जीएसटी पोर्टल्स ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्विस पर जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन पर आना है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, फिर उसे इंटर करना है। इंटर करते ही हमें यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो ऑलरेडी क्लिक है वहीं पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आई एम को ओपन करना है, टैक्स पेयर पर जाना है। टैक्स पेयर पर जाने के बाद जो भी जनरली टैक्स पेयर ही करते हैं, अपना अगर बिजनेस है आप टैक्स पे करते हैं तो वहाँ पे टैक्स पेयर आता है। अदरवाइज अगर आप टैक्स डिडक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर है, जीएसटी प्रैक्टिशन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यूनियन नेशनल बॉडीज हैं या अदर कुछ भी ऑप्शन जो कि आप इसमें से हैं तो आप चूज़ कर सकें। हम नॉर्मली यहाँ पर टैक्स पेयर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ कर लेनी है। हमने यहाँ पर स्टेट चूज कर ली है, ठीक है। नीचे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नाम आएगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है, आपके खुद का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका पैन कार्ड या कंपनी का रजिस्ट्रेशन है तो उसका यहाँ पर नेम आएगा। जैसा भी पैन कार्ड पे नाम लिखा है एज इट यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखा जाएगा। जो भी आपका पैन नंबर है यहाँ पर फिल कर दीजिए। नीचे हमें एक ईमेल आईडी, जो ईमेल एड्रेस है हमारा वो यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। फिर नीचे हमें यहाँ पर आके कैप्चा फिल करना है, प्रोसेस करना है। अब प्रोसेस करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। ये आपका ओटीपी आया है वो यहाँ पर फिल करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ऑफ आवर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्पररी रेफरेंस नंबर, इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हमें टीआरएन नंबर मिल जाएंगे। टीआरएन नंबर मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर। इस नंबर को हमें कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से हमें ये प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। हमें यहाँ पर
टेम्परेरी नंबर जो कि टीआरएन नंबर मिला है, हमें यहाँ पर वो डालना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करके प्रोसेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी इस स्टेप को आगे नहीं बढ़ाएँ और आप बाद में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे, तो आप अगर बाद में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे, तो इसके लिए आप यहीं पर छोड़कर इस प्रोसेस को पीछे जा सकते हैं। अगर बाद में आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ वापस सर्विस पर आना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन पर आना होगा, फिर यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशंस पर आना होगा, फिर यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, उसकी जगह हमें यहाँ पर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इस पर इंटर करना होगा और जो भी हमारा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पर डाल के कैप्चा फिल करके यहीं से प्रोसेस को स्टार्ट कर देना होगा। अब यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं और फिर प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर हमें फिल करना है और फिर यहाँ पर प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद आपको ये विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो आपकी जीएसटी प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपको माय सेव्ड एप्लीकेशंस नाम से एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर क्रिएशन डेट आ जाती है। जब से आप क्रिएट कर रहे हो फॉर्म नंबर आपका आ जाता है, यहाँ पर फॉर्म डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यहाँ पर एप्लीकेशन की एक्सपायर डेट आपको दिखाई दे रही है और स्टेटस आपको दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर एक्शंस का ऑप्शन दिया गया है और हमें यहाँ पर एक्शंस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें 10 स्टेप दी गई है। इन 10 ही स्टेप को हमें फिल करना है। फिल करने के बाद हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बिजनेस डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारा सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड नाम, जो भी हमारा बिजनेस का नाम है, वो यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है वो फिल करना है। यहाँ इंटर करते हैं आपका जिस भी तरह का बिजनेस है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हिंदू यूनियन वाली है, लोकल अथॉरिटी है, अदर से पार्टनरशिप में है। अगर आपकी पार्टनरशिप में है या फिर आपकी प्रोप्राइटरशिप में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो आप यहाँ पर से उसको फिल कर सकते हैं। एडिशनल ट्रेड नेम, यहाँ पर अगर आपका और भी कोई अदर कंपनी है या फिर और भी कोई बिजनेस है, तो उसको यहाँ पर आप नाम लिखकर उसको ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी और कोई है तो यहाँ ऐड वाले ऑप्शंस पे करके उसको ऐड कर सकते हैं। नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शंस को यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने देंगे। ऑप्शंस फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हैं तो आप इस ऑप्शंस को यस करेंगे। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का रीजन बताना होगा। इन पर इंटर करने के बाद आपको ऑप्शन दिए, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड होल्ड इंटरस्टेट अप्लायर लाइबिलिटीज टू पे रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई कि आपका रजिस्ट्रेशन करने की कौन सी कंडीशन है, कि आपकी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है या आप इंटर स्टेट सप्लाई करने चाहते हैं या लाइबिलिटीज पे रिसिप्ट पर गुड्स एंड सर्विस करना चाहते हैं, या डेट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है आपका, डिमार्टेड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो भी है आपका, या फिर इन सभी से हटके अगर अदर्स हैं तो आप अदर्स पे भी जा सकते हैं या फिर वॉलंटरी बेसिस पे भी जा सकते हैं। कि बिजनेस की डेट हमें यहाँ कब से स्टार्ट हुआ आपका बिजनेस, वो यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। नीचे आते हैं हम, नीचे आने के बाद आपको इंडिकेटेड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस का ऑप्शन दिया गया है। यह टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस आपको बताना होगा। अगर आपके और भी रजिस्ट्रेशन आपने अदर करवा रखे हैं, आपके पास और अदर रजिस्ट्रेशंस हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी और रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखे हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसको फिल करके सेव एंड कंटिन्यूस करते हैं। इसको फिल करने के बाद हम सेकेंड स्टेप पे आ गए हैं। यहाँ पर प्रमोट पार्टनर्स ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, आपके नेम ऑफ फादर्स का यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा और लास्ट नेम आ जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, आपको जेंडर यहाँ पर चूज़ कर देना है अपना, आपके टेलीफोन नंबर या एसटीडी कोड नंबर जो भी है वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डालना है, डेस्टिनेशन स्टेट्स डालना है, आपको डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने हैं, पर आप ये डिटेल फिल कर देंगे। नीचे आएंगे, रेसिडेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। आप चाहें तो आप यहाँ पर मैप्स के जरिए भी यहाँ पर आपका लोकेशन डाल के और मैप के थ्रू भी आप डाल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर फिल कर देंगे। चाहेंगे
और फिर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो फोटोग्राफर अ पर्सन हुज़ इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन अब, एक आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। मैक्सिमम साइज़ आपकी 100 केबी। यहाँ पर चूज़ फाइल्स में आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट को फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिल करने के बाद हम नीचे आते हैं। अदर्स इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। एल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचर, अगर आपके अलावा अगर कोई और ऑथराइज्ड है जो कि आपकी अनुपस्थिति में सिग्नेचर कर सकता है कंपनी में या बिजनेस में, तो ऑप्शन को यस करके उसकी डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की देनी है। डू यू हैव एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अगर और कोई ऑथराइज्ड है तो यस करके यहाँ पर उनकी डिटेल्स को फिल करना है। फिलहाल हमारा कोई ऑथराइज्ड नहीं है तो हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यूस करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का। डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल, जो आपकी बिजनेस की जगह है उसकी बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी हमें देना होगी। आप ये मैप के जरिए भी यहाँ पर लोकेशन डाल के भी आप यहाँ पर उसकी जानकारी ले सकते हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पर आपके बिजनेस का पैन कार्ड, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटी, टाउन और यहाँ पर फिल करना है आप। नेक्स्ट है तो फिर नीचे आपको स्टेट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ज्यूरिडिक्शंस है उसके बारे में यहाँ पर सेट करना है। डिविजन्स, रेंज, स्टेट, इस सबको आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट फिल करनी है। ईमेल आईडी है, आपका ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है जो कि ऑटोमेटिक आपका आ गया है। नीचे आकर आप किस लिए परमिशन ले रहे हैं, नेचर ऑफ पोजीशन का जो भी है, आपके बिजनेस कहाँ पे है का एक आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल करना होगा। आप यहाँ चाहे कॉन्टेस्ट में, लिस्ट पे है, ओनर है, रेंटेड है, शेयर्ड है, तो आप क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पर है वो यहाँ पर फिल करना है। अगर आप रेंटेड है आपकी जगह तो यहाँ पर रेंटेड करना है। अगर आपका खुद का ही आपकी खुद की जगह है तो ओनर प्लेस करना है। लिस्ट पर है, लिस्टेड करना है, तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अदर कुछ है तो आप अदर भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उससे संबंधित यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। ओनर है तो आपके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कर सकते हो, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, म्युनिसिपल खाता कॉपीज़ है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है। इसमें से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप फिल्स कर सकते हो। यहाँ पर आप पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए। यहाँ पर आप चूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिंग आउट एट अबव मेंटेनेंस परमिशंस, आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है तो आपको इसमें से चूज़ करके आपको बताना है भी आपसे बिजनेस से संबंधित है। हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके अलावा और कोई और बिजनेस है उसकी डिटेल आप फिल करना चाहते हैं तो उसको यस करें। यस करने के बाद आप उसकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अभी यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस, मतलब डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो हमारा कोई एडिशनल प्लेस नहीं है, इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट विंडो हो जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप गुड्स यानी माल बेचते खरीदते हैं, माल का व्यापार है आपका, तो आप इस विंडो पर क्लिक करेंगे गुड्स पे, और फिर यहाँ पर बिजनेस से संबंधित जो भी आपके प्रोडक्ट है, जो भी आप व्यापार करते हो उसके प्रोडक्ट है, उससे संबंधित HSN कोड को यहाँ पर डालना है। 5 तक के यहाँ पर HSN कोड डाल सकते हैं प्रोडक्ट के। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस सेट नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने हमारे बिजनेस से संबंधित कुछ चीज़ आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, आप नीचे करेंगे तो आपके बिजनेस से संबंधित जो भी आपको यहाँ पर HSN कोड जो भी आपका यहाँ पर शो हो और आपसे बिजनेस से संबंधित आपके प्रोडक्ट से संबंधित है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे HSN कोड डालने के बाद। नेक्स्ट विंडो है हमारे स्टेट स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन। कुछ स्टेट्स में RC नंबर, EC नंबर लेना मैंडेटरी होता है, तो उनके लिए यहाँ पर EC नंबर और RC नंबर यहाँ डालना होगा। हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं है इसलिए हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें आधार ऑथेंटिकेशंस करना है। आधार ऑथेंटिकेशन आपकी आधार OTP के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशंस करना होगा। यदि आपके बिजनेस में एक से ज़्यादा पार्टनर या प्रमोटर्स हैं तो यहाँ पर आप स्टेटस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिंगल है तो हमें नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद लास्ट स्टेप वेरिफिकेशंस पर जाएंगे। यहाँ पर आप कंसल्ट देंगे, कंसल्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना नाम है, प्लेस नेम है, इन सभी को सेव कर लेंगे और सेव विथ ईवीसी में सेव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें हमारे नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जाने के बाद सिस्टम हमारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। फिर हमें यहाँ पर ARN नंबर वो जनरेट हो जाएगा जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। लास्ट की स्टेप में हमें ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड होगी। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आप अपना आधार नंबर और OTP डालेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे। कुछ देर बाद आपके पास एक मेल आएगा जो कि eKYC के लिए होगा। वहाँ पर आपको एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से कंसल्ट फॉर आधार को क्लिक करेंगे। इंटर आधार नंबर, वेरीफाइड आधार नंबर पर क्लिक करेंगे और अब आधार के साथ जो नंबर लिंक ऐड है उस नंबर पर OTP आएगा और वहाँ डालकर आप वैलिडेट करेंगे। आपका GST रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एक ARN नंबर मिल जाएगा। यह ARN नंबर आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर दोनों पर सेंड किया जाएगा, जिससे आप अपने GST का स्टेटस देख सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन का स्टेट ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पर सर्विस पर जाना होगा। सर्विस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना होगा। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मॉडल्स में आपको रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा। फिर यहाँ पर ARN नंबर टाइप करने होंगे। फिर इंटर यहाँ पर आपके ARN नंबर इंटर करने होंगे, सर्च करना होगा। सर्च करते ही आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको यहाँ से आसानी से दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह हमारी GST रजिस्ट्रेशन की कुछ प्रोसेस थी जो कि आप घर बैठे आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। यह एकदम फ्री है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ के हर प्रोसेस को करना होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें समझ नहीं आती, इसलिए आप पहले उन चीज़ों को जान लें, आपके डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही आप GST रजिस्ट्रेशन करें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको अकाउंटिंग में हेल्प मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।